फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम इस तरह की क्रोशिया से कैप बनाएंगे। ये देखिए, छोटा छोटा हमने इसके ऊपर चेन स्टिच का पैटर्न बनाया है और फिर हमने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट का बॉर्डर बनाया है, जिससे ये बिल्कुल रेडीमेड कैप की लुक देती है। और वीडियो के लास्ट में मैंने बताया है कि आपने इस कैप को छोटे साइज़ में किस तरह से बनाना है। ये फुल साइज़ की कैप है। 22 हेड मेज़र के लिए ये मैंने बनाई है। ये देखिए, हेड का टोटल राउंड 22 इंच है। तो अगर आपने छोटे साइज़ में बनाना है इसे, तो आप वीडियो को लास्ट में सुने। उसमें वहाँ पर मैंने बताया है कि आप इसे छोटे साइज़ में किस तरह से बना सकते हैं। और इसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए, मेरा हाथ लूज़ है, तो इसके लिए मैंने 11 नंबर क्रोशिया यूज़ किया है कैप बनाने के लिए। 11 नंबर का 3 mm और ये 12 नंबर का क्रोशिया है 2.50 mm। 12 नंबर का है 2.50 mm। ये मैंने बॉर्डर बनाने के लिए यूज़ किया है। लेकिन अगर किसी का हाथ टाइट है, अगर किसी का हाथ खिंचा खिंचा रहता है, उससे क्रोशे वर्क टाइट बनता है, तो फिर आप कैप जो है वो कैप आप फिर 12 नंबर के ऊपर बना सकते हैं। जैसे मैंने 11 पे बनाई है, फिर आप 12 के ऊपर बना सकते हैं। और बॉर्डर मैंने जैसे 12 के ऊपर बनाया है, फिर आप वो बॉर्डर जो है वो 12 के बजाय 11 नंबर पे बनाए, अगर किसी का हाथ टाइट है। और इसके लिए मैंने 3 प्लाई की वूल यूज़ की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जब आप नोटिफिकेशन बेल लगाते हैं तो उसके ऑल के फंक्शन पर क्लिक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे तो ये एक चेन बनी हमारे पास, 2 3 4 5, टोटल मैंने 5 चेन बनाई। 5 चेन बनाकर ये फर्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। इसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे और ये जो हमारे पास छोटा सा होल है, यहाँ पर हम क्रोशे वर्क करेंगे। यहाँ पर डबल क्रोशे करेंगे, 1 2। डबल क्रोशे हम किस तरह से बनाते हैं, ये धागा लिया हमने, देखिए ये 3 है क्रोशे के ऊपर, पहले 2 निकाल देंगे, फर्स्ट 2 इस तरह से। फिर ये 2 हैं, फिर 2 से 1 किया, तो यहाँ पर हमने 3 की चेन बनाई है। ये देखिए 3 की चेन बनाई है, इसे भी हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। और उसके बाद हमने 3 बनाए हैं डबल क्रोशिया, तो टोटल ये 4 काउंट होंगे। 1 2 3 4 साइड वाली चेन को मिलाकर ये 4 है मेरे पास। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो साइड वाली चेन को मिलाकर टोटल 15 है ये। अब 1 2 3 15 है, तो फर्स्ट राउंड में हमारे पास 15 है। अब नेक्स्ट राउंड में हर चेन में हम 2 बार बनाएंगे, जो तो ये 30 हो जाएंगे, 30। तो यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है, सेम इसी जगह पर एक बार हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस स्टिच में बिल्कुल फर्स्ट वाली जो 3 की चेन है, यहाँ पर ये 2 काउंट होंगे। एक 3 की चेन है, इसे एक डबल क्रोशिया मानेंगे, एक हमने डबल क्रोशिया किया, तो 2 हो गए ये। अब ये नेक्स्ट चेन है, यहाँ पर 2 बार बनाएंगे, एक बार बनाया, फिर सेम इसी स्टिच में बनाया, फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 बार बनाएंगे, एक बार बनाया, फिर सेम इसी में बनाया। तो हर चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। राउंड को ज्वाइन करेंगे 1 2 3 थर्ड चेन में,
स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन किया। इसके बाद 3 चेन ली हमने, 3 चेन लेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में अब हमने सेम उसमें नहीं बनाया, 3 की चेन में नहीं बनाया, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर नहीं बनाया, नेक्स्ट में बनाया है। इस जगह हम 2 बार बनाएंगे, एक बार और बनाया सेम स्टिच में। तो यहाँ पर ये 1 बार बनाया, फिर ये 2 बार बनाया, अब ये 1 बार बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे, फिर सेम इसी स्टिच में, फिर नेक्स्ट में 1 बनाएंगे। तो अब हम हर सेकंड चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये 1, फिर ये 2, 1 2, फिर ये 1 है, फिर 2, राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो थर्ड राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। ज्वाइन करेंगे। तो अब यहाँ पर मेरे पास 45 स्टिच है, 45। 3 चेन लिए हमने, नेक्स्ट चेन में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, 1 बनाया, फिर इसी जगह फिर से बनाएंगे। तो अब देखिए ये 1 है, फिर ये 1 है, फिर ये 2 हैं। अब 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे। अब हम हर थर्ड चेन में 2 बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ये 1 है, फिर ये 1 है, फिर ये 2 है। इसके बाद ये 1 1, फिर 2 बनाए, कंप्लीट कर लें। राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो 4th राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। और 4th राउंड कंप्लीट होने पर यहाँ पर मेरे पास 60 है, 60 डबल क्रोशिया। 3 हमने चेन लिए, नेक्स्ट चेन में बनाएंगे 1 बार, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 1 बार। अब नेक्स्ट में 2 बनाएंगे डबल क्रोशिया। 1 बार बनाया, 1 बार इसी चेन में फिर से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 1 है, फिर 1, फिर 1, फिर 2 हैं। इसी तरह से ये 1 बनाया, फिर 1 बनाया, फिर हमने 1 बनाया। तो अब 4th चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम इसी स्टिच में फिर से। ये देखिए 1 1 1 और 4th में 2 हैं, फिर 1 1 1, फिर 4th में 2 हैं। राउंड को कंप्लीट कर लें। राउंड को ज्वाइन करेंगे थर्ड चेन में। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 राउंड बन गए हैं। 5th राउंड में मेरे पास ये 75 है, 75। अब हम क्या करेंगे, 3 हमने चेन ली। अब हम पैटर्न स्टार्ट करेंगे। 3 चेन ली हमने, नेक्स्ट चेन में बनाएंगे, फिर हम नेक्स्ट में बनाएंगे। तो एक हमने ये 3 की चेन ली है, 1 डबल क्रोशिया ये हो गया, ये 2 और 3 बनाने के बाद ये जो हमारा इस साइड से ये चेन है, पहले इस चेन को देखिए, धागा नहीं लिया मैंने, इस चेन को लेंगे, इस तरह से इस फंदे को बड़ा रखेंगे और यहाँ से निकाल देंगे। फिर से देखिए ये 3 हमने बना लिए। अब ये वाली जो चेन है, ये 3 की चेन से पहले वाली चेन, इस चेन को लेंगे यहाँ से, इस तरह से फंदे को बड़ा रखेंगे और दोनों स्टिच निकाल देंगे। तो अब ऊपर देखिए हमारे पास ये 4 चेन हो जाएंगे। 3 तो हमने डबल क्रोशिया किए, 1 हमने ये लंबे फंदे वाला, तो ये 4 आएंगे। ये आपको मैं नेक्स्ट में बताती हूँ। देखिए 1 हमने डबल क्रोशिया किया तो उसकी 1 चेन ऊपर बन गई। ये दूसरा डबल क्रोशिया बनाया तो ये दूसरी चेन बन गई। ये तीसरा हमने डबल क्रोशिया किया तो 3rd चेन आ गई। अब हमने क्या करना है, यही जैसे हमने यहाँ पर लास्ट वाले को उठाया है, तो यहाँ पर भी ये जो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं, तो इस डबल क्रोशिया को, ये 3rd वाला यहाँ पर जो डबल क्रोशिया है, उसी की चेन में ये लंबा फंदा बनाएंगे। कहने का मतलब है ये जो 3 हैं, इन 3 से जो पहले वाली चेन है यहाँ पर हमने बनाया हुआ है पहले से, उसी को फिर से स्टिच को लेंगे। तो 3 हमने ऊपर बनाए थे, 1 चेन हमारी और आ गई, तो ये 4 चेन हमारी हो गई 3 डबल क्रोशिया के ऊपर। तो यहाँ पर 1 हर बार बढ़ता जाएगा।
ये देखिए फिर से बताती हूँ, एक बार हमने डबल क्रोशिया किया, ये ऊपर एक चेन आई, फिर नेक्स्ट में हमने डबल क्रोशिया बनाया, ये 2 चेन हो गई ऊपर, ये नेक्स्ट में बनाया तो ऊपर 3 चेन हो गई, 3 हमने यहाँ पर जो 3 चेन थी, 3 चेन में हमने 3 स्टिच बनाए। अब उसी को ये जो लास्ट वाला है स्टिच, इन 3 से पहले वाला जो स्टिच है जिसमें हमने एक डबल क्रोशिया यहाँ पर किया हुआ है, उसको फिर से लेंगे। कहने का मतलब है इस स्टिच को हम 2 बार लेते हैं, एक बार तो हम इसमें डबल क्रोशिया करते हैं, एक बार हम इसमें लंबा फंदा बनाते हैं, इस तरह से। तो अब ऊपर देखिए 4 चेन हो गई, तो कहने का मतलब है ये 3 चेन के ऊपर हमारे 4 बन जाते हैं, तो यहाँ पर 4 चेन आती हैं। हर 3 के बाद एक हमारा यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाता है, तो यहाँ पर ये 75 थे 75, तो इस राउंड में ये 100 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, पूरा 100। फिर से देख लीजिए एक बार, देखिए डबल क्रोशिया किया, जो हमने लंबा फंदा बनाना है वो हम इस चेन में बनाएंगे। देखिए क्रोशिया से मैं बता देती हूँ, इस चेन में बनाएंगे जिसमें हमने पहले से डबल क्रोशिया किया हुआ है। इस चेन में हर बार 2 बार बनता है, एक तो हम ये डबल क्रोशिया बनाते हैं, एक हम यहाँ पर लंबा फंदा बनाते हैं। तो एक, नेक्स्ट में बनाया 2, फिर नेक्स्ट में बनाया 3। अब हम इसी स्टिच को लेंगे और इस फंदे को हम इस तरह से छोटा नहीं रखेंगे, थोड़ा इस तरह से बड़ा रखेंगे। फिर हम नेक्स्ट में बनाएंगे 1, फिर नेक्स्ट में बनाया 1, फिर हमने नेक्स्ट में बनाया 1, और फिर इस स्टिच को पीछे वाले को लेंगे, फंदे को ऐसे थोड़ा बड़ा रखेंगे। तो इस तरह से ये लंबे उसके ऊपर फंदे आते जाएंगे 3-3 डबल क्रोशिया के ऊपर। आप इसे कंप्लीट कर लें। राउंड के लास्ट में ये देखिए यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया किया है, अब नेक्स्ट में करेंगे, ये 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 2 बनाए, और जो थर्ड है वो हमने इस चेन में बनाना है जहाँ पर हमने लंबा फंदा बनाया था शुरू में, क्योंकि इसमें 2 बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक हम लंबा फंदा बनाते हैं, एक हम डबल क्रोशिया करते हैं। तो लंबा फंदा यहाँ पर हमने पहले बनाया, लास्ट में डबल क्रोशिया किया, उसके बाद हम इसी तरह से फिर बनाएंगे बड़े वाला फंदा। 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। तो अब आप यहाँ पर काउंट कीजिए, ये जो सेट हैं ये 3-3 के सेट हैं, 3 डबल क्रोशिया के ऊपर जो फोर्थ फंदा है वो लंबे वाला है, बड़े वाला। तो 4 ऊपर हमारी चेन होती हैं, तो एक सेट में ऊपर हमारी 4 चेन आती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 25 हमारे इस तरह के सेट आए हैं, जो ऊपर जाकर हमारी 4-4 चेन है। ये देखिए, तो ऊपर अब हमारे पास ये टोटल जो चेन है वो पूरी 100 है। 1 2 3 चेन ली हमने, 3 चेन लेकर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, राउंड सेम उसी तरह से बनेगा, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। देखिए, और अब ये वाली चेन है, ये जो लंबे फंदे वाली चेन है, यहाँ पर हम तब बनाएंगे जब हम नेक्स्ट में जाएंगे। तो अब हमने ये देखिए, ये जो लंबे फंदे वाली ये चेन है, इसे लेंगे इस तरह से, फिर हमने धागा लिया। फिर से मैं आपको स्टार्ट करके बता देती हूँ, 3 हमने बनाए, देखिए डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन है, ये 3 की, तो 3 हो गए। अब हमने यहाँ से लेना है ये वाली जो चेन है, इस चेन को लेंगे यहाँ से, फिर देखिए ये वाली चेन को स्किप करेंगे, जो ऊपर ये बड़े फंदे वाली जो ऊपर वाली चेन है इसे स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, ये 1, फिर नेक्स्ट में बनाया 2, फिर हमने नेक्स्ट में बनाया 3। अब फिर से इसके वाली चेन आ गई, देखिए इससे पहले हमने 3 बनाने हैं, और उसके बाद ये जो लंबे फंदे वाली ये चेन हमने एक स्किप की है, अब इसे लेंगे हम यहाँ से, फिर इसे स्किप करेंगे,
फिर नेक्स्ट में लेंगे बनाएंगे 3। तो जो हम स्किप करते हैं उसमें हम बड़ा फंदा बनाते हैं। 1, फिर नेक्स्ट में बनाया 2, फिर नेक्स्ट में बनाया 3। तो अब देखिए ये फिर से बड़े फंदे वाली चेन आ गई। इससे पहले हमने 3 बना लिए। अब ये जो हमने स्किप की है बड़े फंदे वाली, यहाँ से हमने चेन को लेना है। ये देखिए जब हम इस स्टिच को लेते हैं, यहाँ पर हम सेंटर में इसके ये 2 लूप आपको दिखाई देते हैं। इन लूप के सेंटर में यहाँ से हम नहीं बनाएंगे, इस तरह से नहीं बनाएंगे। एक लूप इस साइड रहा, एक इस साइड, हमने इसे नहीं लेना। हमने ये चेन को लेना है। इसके ऊपर जो चेन है, ये देखिए लूप साइड में रह गया, इसके ऊपर वाली चेन को लेंगे। ये देखिए इसे, ये देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप, ये लूप को हम इस तरह से बीच में नहीं डाल लेंगे। इसके ऊपर जो चेन होती है इसे हम उठाएंगे। लूप नीचे रह जाता है जब आप बनाएंगे इस लंबे फंदे पे। तो अब हम यहाँ से लेंगे, इस तरह से बड़ा फंदा रखेंगे, फिर एक चेन स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। इसे स्किप किया, नेक्स्ट में बनाया डबल क्रोशिया, फिर हमने नेक्स्ट में बनाया, फिर हमने नेक्स्ट में बनाया। इसके बाद इस चेन को लेंगे जो हमने स्किप की है, फिर इसी तरह से इसे स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट को लेंगे। 1, 2, 3। फिर ये लंबे फंदे वाली ऊपर से चेन को लेंगे और इस फंदे को आप थोड़ा इस तरह से बड़ा रखें, नहीं तो आपकी जो कैप है वो खींच जाएगी, थोड़ी उसकी गोलाई कम रहेगी। खुले हाथ से बनाइए। ये देखिए यहाँ से बनाया, इस तरह से यहाँ से निकाल नहीं देना। इसे हम थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेंगे, फिर हम ऐसे बनाएंगे। उसी से ये देखिए कितना बड़ा फंदा हो जाता है। अगर आप इस तरह से बड़ा नहीं रखेंगे तो आपकी कैप की गोलाई कम रह जाएगी। मेरा हाथ लूज़ है तो मैंने ये 100 स्टिच के साथ बनाई है। तो अब इसे आप कंप्लीट कर लें। तो राउंड के लास्ट में 3 मैंने डबल क्रोशिया किए और यहाँ पर इस स्टिच को उठाएंगे, इस तरह से बड़ा फंदा बनाएंगे। 1, 2, 3 थर्ड चेन में ज्वाइन करेंगे। उसके बाद 1, 2, 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे। सेम राउंड रिपीट करेंगे। इसके बाद जितने भी हमने राउंड बनाने हैं, ये देखिए ये बड़े फंदे वाली ये चेन आ गई, इससे पहले हमने बनाने हैं। इस चेन के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया जो हम बनाते हैं ये इससे पहले बनेंगे। और अब हमने ये देखिए ये चेन को लेंगे, ये लंबे फंदे को नहीं लेंगे। यहाँ से फिर इस चेन को स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 1, फिर नेक्स्ट में बनाया 2, फिर नेक्स्ट में बनाया 3, फिर इस चेन को लेंगे जो हमने स्किप की है। फिर देखिए इस चेन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाया। अब इस चेन को लेंगे। तो इसी तरह से आगे हम बनाएंगे। ये देखिए थर्ड राउंड स्टार्ट हो गया है। इसके बाद हमने जितने भी राउंड बनाने हैं सेम इसी तरह बनाएंगे, इतने ही स्टिच के साथ। तो अब आप देखिए इतनी मैंने कैप बना ली है। देखिए जैसे चेन स्टिच होता है ऐसे ये फंदा आता जाता है आगे आगे। और टोटल जो इसमें मैंने राउंड बनाए हैं 5 तो ये हैं, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद हमने ये बनाया है पैटर्न, तो इसके हैं 1, यहाँ से काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल 12 राउंड इसके बनाए हैं, 5 इसके हैं। तो टोटल ये 17 राउंड है, 17। और 17 राउंड बनाने पर जो इसकी लेंथ है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए 6.5 पौने 7 के करीब इसकी लेंथ है।
और यहाँ से देखेंगे 9.5 इंच। और जब आप इसे पहनेंगे तो ये खुल जाएगी, तो ये देखिए इस तरह से 11 के करीब ये हो जाएगी। तो टोटल राउंड इसका 22 हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। और 22 हेड मेज़र के लिए ये है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। हर चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 100 है हमारे पास ये ऊपर चेन, तो 100 हमारे सिंगल क्रोशिया आएंगे यहाँ पर। इस तरह से कंप्लीट कर लें। ये देखिए, ये जो बड़े फंदे वाली चेन है उसके ऊपर मैंने बना लिया। और स्टार्ट हमने किया था ये 3 की चेन के ऊपर हमने स्लिप स्टिच बनाया था, नेक्स्ट से हमने स्टार्ट किया था। तो जिसके ऊपर हम स्लिप स्टिच बनाते हैं एक बार यहाँ पर लास्ट में भी बनेगा, तब हमारे 100 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट होंगे। इसके बाद इस तरह से अब हम 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर हम यहाँ पर बैक पोस्ट करेंगे। धागा लिया हमने, बैक पोस्ट करेंगे। नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया की चेन को इस तरह से लेंगे और इसे इस साइड से निकाल लेंगे। ये देखिए, ये हमने बैक पोस्ट किया। फिर फ्रंट पोस्ट करेंगे। नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया को लेंगे, इसे हमने यहाँ चेन को इस तरह से नहीं लिया, हमने इस स्टिच को लेना है इस तरह से। फ्रंट पोस्ट किया, फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया को लेंगे इस तरह से। बैक पोस्ट किया, फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया को लिया यहाँ से। फ्रंट पोस्ट किया। तो इसी तरह से ये रो को हम कंप्लीट करेंगे। सिंगल क्रोशिया को हम एक बार बैक पोस्ट की तरह उठाएंगे, एक बार हम इसे फ्रंट पोस्ट की तरह लेंगे। रो को कंप्लीट कर लें। सॉरी, यहाँ पर देखिए मैंने 11 नंबर क्रोशिया से सारी कैप बनाई है, लेकिन बॉर्डर के लिए यहाँ पर मैं 12 नंबर क्रोशिया हुक लूँगी। तो ये जो मैंने अभी बनाया है ये 12 नंबर क्रोशिया के ऊपर हम बनाएंगे, ताकि आगे से बॉर्डर हमारा टाइट रहे और ग्रिप रहे उसकी। जैसे हम सिलाइयों के ऊपर बनाते हैं, जो बॉर्डर बनाते हैं, तो उसे हम बनाते हैं पतली सिलाई के ऊपर, और जो हम ऊपर स्वेटर बनाते हैं सिलाइयों से, वो हम बनाते हैं थोड़ी मोटी सिलाई के ऊपर। तो सेम इसी तरह से हमने बॉर्डर जो है ये पतले क्रोशिया के ऊपर बनाना है, 1 नंबर उससे कम पे। 1 नंबर पतला होगा, एक जैसे ये 11 का है तो ये 12 का हो जाएगा। कंप्लीट कर लें। ये देखिए, ये सेकंड लास्ट हमारा स्टिच है, यहाँ पर मैंने फ्रंट पोस्ट किया है। इसके बाद हम ये लास्ट हमारा सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पर हम बैक पोस्ट बनाएंगे। और उसके बाद ये हमने 3 की चेन ली थी, इसे हम फ्रंट पोस्ट की तरह यूज़ करेंगे। और ये देखिए आगे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये 3 की चेन के बाद ये बैक पोस्ट है, बैक पोस्ट से स्टार्ट किया था, फिर फ्रंट पोस्ट किया था। तो ये बैक पोस्ट है, इसे हम फ्रंट पोस्ट की तरह बनाएंगे, और ये हमारा बैक पोस्ट है। तो फ्रंट पोस्ट की तरह अब हमने ज्वाइन किस तरह से करना है, अब हमने 3rd चेन में ज्वाइन नहीं करना, इसे 3 की चेन को इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब देखिए, ये बैक पोस्ट, ये फ्रंट पोस्ट, ये बैक पोस्ट, ये देखिए इस तरह से उठाएंगे तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट बन जाएगा। एक हमने देखिए इसे जब इस तरह से लेंगे हम स्टिच को ज्वाइन करने के लिए, यहाँ से हम लेंगे इसे, तो ये हमारा एक पहला
सिंगल क्रोशे की तरह स्टिच बनाया, और ये देखिए ये फ्रंट पोस्ट की तरह दिखेगा, और एक इसकी चेन बन गई। इसके बाद हम ये 2 और ये 3 चेन, यहाँ पर 1 2 3 ही बनी है, लेकिन हमने पहला सिंगल क्रोशे की तरह बनाया, उसके बाद 2 चेन बनाई। फिर हम ये देखिए नेक्स्ट स्टिच है ये बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट करेंगे, और इसे आकर जो 2 की चेन हमने ली है, इसे हमने आकर इस तरह से उठाना है। जब यहाँ से आएंगे इस तरह से उठाएंगे तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट बन जाएगा। अब ये बैक पोस्ट किया, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट किया, बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट किया, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट किया, सेम इसी तरह से। तो राउंड को कंप्लीट कर ले, ज्वाइन करेंगे। सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। लास्ट में हमने ये बैक पोस्ट किया है, उसके बाद हमने ये चेन को लेना है जो हमने 2 की चेन बनाई है, इस तरह से लेंगे इसे। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, ये देखिए। इसके बाद 2 चेन लेंगे, तो टोटल यहाँ पर 3 चेन ही हो जाती है, एक सिंगल क्रोशिया की, 2 उसके बाद ली, तो टोटल 3 हो गई। इसके बाद बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट करेंगे, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे, राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये थर्ड राउंड है। तो ये राउंड बना लूँगी मैं, इसके बाद एक और राउंड बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। राउंड को ज्वाइन करेंगे, ये देखिए ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, उसके बाद 1 और 2 सेकंड चेन में इस तरह से राउंड को ज्वाइन किया। एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे, तो मैंने यहाँ पर जो बॉर्डर बनाया है, देखिए थर्ड राउंड हमने स्टार्ट किया था, उसके बाद फोर्थ बना लिया है। 1 2 3 4 मैंने बनाए हैं। अगर आपको बॉर्डर थोड़ा चौड़ा चाहिए तो आप 1 रो और बना सकते हैं, 5 रो भी बना सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर कैप बनी है, बिल्कुल रेडीमेड जैसी इसकी लुक है। अब मैं आपको इसे मेज़र करके बता देती हूँ। यहाँ से देखेंगे तो 8 इंच के करीब इसकी लेंथ तैयार हुई है। देखिए, और जो बॉर्डर के बाद इसका, देखिए 8 इंच इसका बॉर्डर बनाने के बाद ये तैयार हुआ है। इसकी जो लेंथ है, जब हमने यहाँ से इसे मेज़र किया था तो ये 9.5 इंच था, इतना था। और बॉर्डर बनाने के बाद ये टाइट हो जाता है, लेकिन जब आप इसे पहनेंगे तो ये इस तरह से खुल जाएगा और ये 22 हेड का बन जाएगा। जी देखिए, इसे आप खींचेंगे तो ये इस तरह से और खींच जाएगा। तो 22 इंच के राउंड के लिए ये कैप मैंने बनाई है, बड़े साइज़ की। अब मैं आपको इसे पहना के दिखाती हूँ। देखिए छोटा छोटा इसका डिज़ाइन है, ये जो चेन स्टिच का है, बिल्कुल ये रेडीमेड की लुक देती है। और फ्रंट में जो हमने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट का बॉर्डर बनाया है, देखिए उससे ये और भी सुंदर दिखती है। तो अब बात करते हैं, अगर आपने इसे छोटे साइज़ में बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है 15 से, तो 15 है, फिर 30 है, फिर 45 है, फिर 60 है, फिर 75 75 है, 15 30 45 60 75। और 6th राउंड में हमने ये वाले जो राउंड की 3 चेन यूज़ होती हैं, ये जो 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक बनाते हैं, इस तरह के यहाँ पर 25 हमारे सेट हैं, 25 जो मैंने आपको गिन के बताए हैं। तो अगर 75 को आप 3 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस रो से 3 चेन हमारी यूज़ होती हैं ये बनाने के लिए, एक सेट बनाने के लिए, तो 75 को आप 75 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। उस हिसाब से यहाँ पर ये 25 हमारे सेट आए हैं, ये अगर आप काउंट करेंगे तो अगर आपने छोटे साइज़ में बनाना है तो यहाँ पर आप 13 से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ये 13,
फिर उसके बाद ये 26 हो जाएंगे, फिर 39 हो जाएंगे, फिर 52 हो जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर 65 हो जाएंगे, 65, 13, 26, 39, 52 और 65। और 65 की जगह पर आप 66 बना लें, एक एक्स्ट्रा इंक्रीज कर ले, फिर 66 को आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो वो फिर 22 आएगा, 22। तो फिर आपके ये 22 पैटर्न आएंगे, ये जो हमने बनाए हैं 22 सेट आएंगे 22। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर ये 25 है, उससे आपकी ये इतना आपका कम हो जाएगा पोर्शन। ये देखिए, तो 2 इंच के, पौने 2 इंच के करीब टोटल राउंड आपका कम हो जाएगा। उससे छोटे साइज में बनाना है तो यहाँ पर 12 के साथ स्टार्ट करें, 12, फिर 24, फिर 36, फिर 48, और उसके बाद यहाँ पर 60, 12, 24, 36, 48, 60। फिर 60 को आप 3 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे सेट हैं 3 चेन यूज़ होती हैं इसके लिए, तो वो 20 आएगा। तो फिर आपकी ये जो सेट हैं ये 20 आएंगे, 20। तो इस तरह से आप इस कैप को छोटे साइज़ में बना सकते हैं। 20 आएगा तो यहाँ पर आपके 5 सेट कम हो जाएंगे। ये देखिए 5 सेट कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 3 इंच, 3.25 इंच के करीब फिर ये कम हो जाएगा राउंड आपका। तो ये मैंने आपको बता दिया है, आपने इसे छोटे या बड़े साइज़ में किस तरह से बनाना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।